हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। आज हम करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहली चीज ह्यूमन कैपिटल कौन होते हैं? जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, ह्यूमंस जो हो गए। और ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन जैसे कि आपको कैपिटल फॉर्मेशन आपको पहले भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मींस ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट। अब ह्यूमंस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस चीज में होती है? उनकी हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में, इन सब चीजों में, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। ये सारी चीजें क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जिससे ह्यूमंस की नॉलेज और एबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तभी वो कंट्री के जो है, मान लो आप किसी कंपनी में गए, एक मशीनरी हो गई फिजिकल कैपिटल। मशीनरी क्या है दोस्तों? फिजिकल कैपिटल। अब एक मशीनरी अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर मशीनरी चलानी नहीं आती तो आप ह्यूमन तो हैं, लेकिन आप में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। अब क्या है कि आपको वो लोग क्या है कि मशीनरी चलानी सिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको एजुकेशन देंगे, जिससे कि आपको वो मशीनरी चलानी आएगी, जिससे कि आप उस रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइज कर पाओगे। तो वो होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, के ह्यूमंस में इन्वेस्टमेंट की है, उनकी एजुकेशन इंप्रूव हुई है, उनमें स्किल इंप्रूव हुआ है, उनकी एबिलिटी इंप्रूव हुई है, जिससे कि वो मशीनरी ढंग से जो है यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। जिससे कि उस कंपनी के रिसोर्सेज को आप ढंग से यूटिलाइज करेंगे और कंपनी की भी ग्रोथ होगी और आपकी भी। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। तो अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज को डेवलप करना? एबिलिटी एंड स्किल। किसके अंदर? अमंग द पीपल। फिर से सुनो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल। दोस्तों ध्यान से देखो और साथ साथ में बोलोगे तो सारी चीजें साथ में लर्न हो जाएंगी, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम जो है साथ में लर्न करते हुए चलेंगे, जैसे हम बिजनेस स्टडीज करते हुए चलते हैं। तो इसमें क्या है कि सारी डेफिनेशंस में आपको जो है 2-3 बारी साथ में बोलना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ, किस चीज की डेवलपमेंट होना? एबिलिटी एंड स्किल, ठीक है। एबिलिटी और स्किल की डेवलपमेंट होना अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितने भी लोग हैं उनकी जो है एबिलिटी और स्किल जो है इंप्रूव होना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल। डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल किसके अंदर? अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इसी में क्या है कि ये एक प्रोसेस है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या बताया? एक इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग and increasing the number of person who have the skill, education and experience। ये कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्वायर करना और इंक्रीज हो जाते हैं वो लोग जिनमें की एजुकेशन, स्किल, एबिलिटी जो है ज्यादा होती है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है कि वो लोग इंक्रीज हो जाते हैं जिनके अंदर एजुकेशन जो है चाहिए, एबिलिटी चाहिए। तो अगर हम किसी को एजुकेशन देंगे तो क्या होगा? एजुकेशन देने से लोगों की जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी जिनमें एजुकेशन है। तो ये कह रहे हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर करना और इंक्रीज करना द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। सबसे पहला पॉइंट हमने किया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल। एबिलिटी और स्किल को डेवलप करना अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसी में सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर करना और इंक्रीज करना, एक्वायर करना और इंक्रीज करना द नंबर ऑफ पर्संस, उन नंबर ऑफ पर्संस को हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, जिसमें स्किल है, एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है। ये एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर देते हैं, जिसमें स्किल है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है। और लास्ट एंड थर्ड वन इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा किससे एसोसिएट करता है? विद इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी बताया कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट। किससे एसोसिएट करता है? इन्वेस्टमेंट से। इन मैन एंड इज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा एसोसिएट करता है इन्वेस्टमेंट इन मैन, लोगों में, ह्यूमंस में जो है इन्वेस्टमेंट करना, जो क्या है जिससे क्या डेवलपमेंट होती है क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज,
ठीक है, जिससे क्या है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी आती है और प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या है कि क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंप्रूव होते हैं। शुरू से करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल। इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल किसी अंदर अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग, एक्वायर करना और इंक्रीज करना द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द, जिसमें क्या है कि स्किल, एडुकेशन और एक्सपीरियंस है, ठीक है। और थर्ड क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा एसोसिएट करता है इन्वेस्टमेंट से, किसमें? इन्वेस्टमेंट इन मैन, जिससे क्या डेवलपमेंट होती है क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ह्यूमन कैपिटल। तो अब हम करेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वर्ड क्या है दोस्तों? दैट इज आई होम। ठीक है दोस्तों, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज आई होम। आई से हमारा क्या आता है दोस्तों? दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे है? क्योंकि इंफॉर्मेशन से हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। इंफॉर्मेशन से हमें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। मान लो आपने यहाँ से जो है बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सा बढ़िया कॉलेज है, किसकी फीस कितनी है, ये हमें सब कहाँ से पता लगेगा? इन्फॉर्मेशन से। तो फर्स्ट हम करते हैं दैट इज एक्सपेंडिचर इन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों सीरियल वाइज लर्न करोगे तो याद रहेगा और साथ साथ में बोलोगे तो और ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है? हम जो है एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर करते हैं टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, किसके बारे में? अबाउट द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट, कि हमें लेबर कहां कहां मिलती है और अदर मार्केट कहां कहां पे हमारे प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं। तो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं किसके बारे में? अबाउट द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। सेकंड क्या है कि अब इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंड टू सीकिंग इन्फॉर्मेशन। इस सेकंड पॉइंट में हम एक्सपेंडिचर करते हैं टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब उनका स्टैंडर्ड कैसा है और उसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, देयर एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट में हमने इंफॉर्मेशन एक्वायर की किस चीज के लिए? लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। सेकेंड पॉइंट में हमने इंफॉर्मेशन एक्वायर की अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें क्या उसका स्टैंडर्ड और कॉस्ट देखते हैं। थर्ड क्या है कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी होती है डिसीजन लेने के लिए। इंफॉर्मेशन जरूरी होती है डिसीजन लेने के लिए, किस चीज के लिए डिसीजन? के इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, के ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, मतलब किस चीज के ऊपर करें। लाइक अब 12th के बाद आप कोर्स करेंगे तो कौन सा करें? तो दैट इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज उस ह्यूमन कैपिटल का कैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, मान लो आपको तो कोई ट्रेनिंग दी है तो उस ट्रेनिंग का से क्या होगा कि एफिशिएंटली हम यूटिलाइज आपको कर सके। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्या था कि हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरी गुड लेबर मार्केट और अदर मार्केट। सेकंड क्या था? एक्सपेंडिचर हम करते हैं टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिसमें क्या है उनका स्टैंडर्ड और कॉस्ट। और थर्ड क्या है? डिसीजन लेने के लिए कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल और कैसे उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था दोस्तों? एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब सेकंड पॉइंट आएगा दैट इज आई होम। आई से इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम आएंगे एच पर। एच से क्या होता है हमारा? हेल्थ। एच से क्या आता है? हेल्थ। अब आता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखो हेल्थ के ऊपर जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो आदमी की हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्थ इंप्रूव होगी तो वो जो है ज्यादा काम कर पाएगा, ज्यादा काम कर पाएगा तो ज्यादा अर्न कर पाएगा। तो हेल्दी पर्सन हमेशा ज्यादा अर्न करता है रादर देन दी अनहेल्दी पर्सन। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सबसे पहले क्या है? हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट लाइन आपने यही लिखनी है, इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंड लाइन क्या है कि अगर हम हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं, इट बिल्ड्स एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। भाई अगर लेबर फोर्स की हेल्थ अच्छी होगी तभी तो वो प्रोडक्टिव है। अब अगर किसी की हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो लेबर भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्टिव नहीं है। क्यों नहीं प्रोडक्टिव? क्योंकि जितनी हमें उससे आउटपुट चाहिए वो नहीं निकल पाएगी। तो इसमें क्या एक्सपेंडिचर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड
एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, जिससे क्या है लोगों की जो है क्वालिटी जो है इंप्रूव होती है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द कंट्री। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड क्या है कि हेल्थ के ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं इससे क्या बिल्ड और मेंटेन होती है प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, जो क्या है कि इससे क्या है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, अब उनको जो है एडिक्वेट फूड और प्रॉपर नॉरिशमेंट, जैसे कि आप जो है अब जैसे आप जिम जाते हैं, अब जिम में क्या है कि प्रोटीन चाहिए होता है, अगर आपको बिल्कुल सही मात्रा में प्रोटीन मिलता रहे तो आपकी हेल्थ जल्दी डेवलप हो जाती है। तो इसमें क्या है एडिक्वेट फूड एंड प्रॉपर नॉरिशमेंट, एडिक्वेट फूड एंड प्रॉपर नॉरिशमेंट से क्या है, इससे क्या इट लीड्स टू क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन योर हेल्थ, इससे आपकी हेल्थ में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आती है। अगर सही फूड के साथ साथ न्यूट्रिशन की मात्रा भी सही रहेगी तो क्या होगा, आपकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट होगी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड क्या है कि अगर हम हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं इससे क्या डेवलप होती है, प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। थर्ड क्या है कि एडिक्वेट फूड एंड प्रॉपर नॉरिशमेंट अलोंग विद एडिक्वेट हेल्थ लीड्स टू, इससे क्या होता है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आती है। उसके बाद क्या है फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे कौन कौन से होते हैं, दैट इज सीपी जीपीएस। ध्यान देना दोस्तों, सीपी में सीपी तक लगाना है जीपीएस, तो फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इज सीपी जीपीएस। सी से क्यूरेटिव मेडिसिन, लाइक कोई इलनेस हो गई उसके लिए मेडिसिन, सी से क्यूरेटिव, ठीक है। पी से क्या आता है प्रिवेंटिव, लाइक बच्चे जब होते हैं तो वैक्सीनेशन लगती है तो दैट इज प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव प्रिवेंटिव, ठीक है। सीपी, सी से क्यूरेटिव, पी से प्रिवेंटिव। जीपीएस, जी से क्या आता है हमारा गुड सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है। पी से क्या आता है हमारा प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रोविजन बनाना। लास्ट इज एस, दैट इज सोशल मेडिसिन, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर कौन से हैं, सीपी जीपीएस, सीपी तक लगाना है जीपीएस, तो दैट इज हेल्थ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट क्या था हमारा, सी से क्यूरेटिव मेडिसिन, पी से प्रिवेंटिव, जी से क्या था दोस्तों, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है। पी से क्या था, प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और लास्ट इज एस इज सोशल मेडिसिन। ये था दोस्तों हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक बार शुरू से फिर से कर लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सबसे पहले इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। सेकंड क्या है कि अगर हम हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं इससे प्रोडक्टिव लेबर फोर्स होती है, ठीक है, इससे क्या होता है प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव होती है ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द कंट्री। थर्ड क्या है कि प्रॉपर फूड और नॉरिशमेंट से, प्रॉपर फूड और नॉरिशमेंट से क्या होता है कि इट लीड्स टू क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, क्या होता है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद बताया गया हमारे फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, सीपी जीपीएस, सी से क्यूरेटिव मेडिसिन, पी से प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है, जीपीएस, जी से गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, पी से प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और एस से क्या आता है दोस्तों लास्ट, दैट इज एस से क्या है सोशल मेडिसिन, ठीक है, दैट इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज देना, दैट इज सोशल, ठीक है। आप सोचोगे सोशल मेडिसिन क्या है, सोशल मेडिसिन मीन्स लोगों को हेल्थ के लिए जो है उनको लिटरेट करना, उनको बताना कि कैसे वो हेल्थ को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हम कर रहे हैं सोर्सेज इज आई होम, आई से क्या था दोस्तों एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एच से क्या था दोस्तों दैट इज हेल्थ। अब हम करेंगे होम, ओ से क्या आता है दोस्तों ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओ से क्या आता है दोस्तों ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब हम करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता क्या है कि सिर्फ यही सोच लो आप वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है हमारा लर्निंग बाय डूइंग, जब आदमी काम कर करके सीखता है। जैसे कि आपने किसी कंपनी में जो है अभी आप फ्रेशर हैं, आपकी जॉब लगी, तो सबसे पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे जिससे आपको कुछ नॉलेज हो सके, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज एनहेंस्ड विद इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल।
ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब ह्यूमन कैपिटल की इंप्रूवमेंट होती है। लाइक अगर ह्यूमन कैपिटल के स्किल बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हम किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देते हैं तो इससे उसका स्किल इंप्रूव होगा, स्किल इंप्रूव होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज एनहेंस्ड। प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है ड्यू टू किसके कारण? इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है विद द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है कि बहुत सारी फर्म्स क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। बहुत सारी फर्म्स अपने वर्कर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या है, फास्ट भी होती है और विदाउट मच कॉस्ट, क्योंकि कंपनी वाले खुद ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए इसमें ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, अब इससे क्या है कि उनका वर्कर्स का स्किल और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। स्किल और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो मैंने अभी बताया। तो इट इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद क्या है, जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो डिफरेंट तरीके की होती है। एक होती है कि कंपनी के अंदर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, और एक होता है कि कंपनी से दूर उनको भेजना ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है, तो वर्कर्स में बी ट्रेन इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, और वर्कर्स में भी सेंट ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ऑफ कैंपस मींस कंपनी के बाहर किसी प्लेस पर उनको भेजना ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो अब हम कर रहे थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहले क्या है, ध्यान देना, फर्स्ट लाइन सबसे मेन है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज एनहेंस्ड। ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी किसके कारण बढ़ती है? विद इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जब ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूवमेंट होगी, मतलब उसका स्किल बढ़ेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है किसके कारण? जब ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूवमेंट होती है। ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब उसमें इंप्रूवमेंट होती है। अब नेक्स्ट क्या है कि इस रीजन से बहुत सारी फर्म अपने वर्कर्स को क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो उससे स्किल इंप्रूव होता है, स्किल इंप्रूव होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फर्म्स क्या है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करती है, या फिर तो कंपनी खुद ही प्रोवाइड कर देती है, या फिर उनको ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये बहुत ही फास्ट होती है और विदाउट मच कॉस्ट होती है, ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होती, बस। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब हम आएंगे एम पे। फर्स्ट क्या था? आई से इंफॉर्मेशन, एच से हेल्थ, ओ से ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आता है हमारा एम। एम क्या आता है दोस्तों? माइग्रेशन। एम से क्या आता है? माइग्रेशन। अब हम करेंगे दोस्तों एम, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन तो आपको पता ही होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जैसे कि रूरल पीपल जो है वो माइग्रेट होते हैं अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट मतलब ट्रांसफर होते हैं इन सर्च ऑफ जॉब और हायर सैलरीज, या फिर हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं हायर सैलरी के पीछे। तो वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या है? पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स और हायर सैलरीज। पीपल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन द सर्च ऑफ जॉब्स और हायर सैलरीज। तो अनएम्प्लॉयड पीपल जो है रूरल एरियाज से माइग्रेट होते हैं अर्बन एरियाज में। ध्यान दें, सबसे पहले बता दिया पीपल माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स और हायर सैलरीज। फिर बता दिया जो उनसे अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। फिर जो है टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो है वो माइग्रेट होते हैं अदर कंट्री। लाइक यहाँ पे किसी ने टेक्निकल नॉलेज ली, बाहर जाके यूज कर रहा है, तो टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल माइग्रेट होते हैं टू अदर कंट्री इन सर्च ऑफ हायर सैलरीज। ठीक है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं जॉब के लिए या फिर हायर सैलरी के लिए। फिर टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है इन सर्च ऑफ जॉब और हायर सैलरीज बोथ। नेक्स्ट इज माइग्रेशन के में दो टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी? लाइक आप यहाँ से बाहर गए, एक तो यहाँ से बाहर जाने की कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी वहाँ पे रहने की कॉस्ट जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक यहाँ से वहाँ जाने की कॉस्ट जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी वहाँ रहने की कॉस्ट जिसको क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो माइग्रेशन इन्वॉल्व टू काइंड्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस। जहां पे भी जैसे हम यहाँ से बाहर जाते हैं, अर्निंग डॉलर में है तो खर्चा भी डॉलर में, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? हायर है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ इट कॉस्ट। ये कह रहे हैं जब हम माइग्रेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी कॉस्ट से वो ज्यादा होती है, मतलब बेनिफिट ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है। दैट्स व्हाई इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इसका बेनिफिट इसकी कॉस्ट से ज्यादा आता है, इसलिए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर से सुने, स्टार्टिंग से एंड तक हमें क्या क्या लिखना है।
दोस्तों दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको कैसे कैसे किसके बाद कौन सा पॉइंट है। फर्स्ट इज पीपल माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड हायर सैलरीज। फिर टेक्निकली क्वालिफाइड, भाई सबसे पहले बताएंगे लोग जो है ट्रांसफर होते हैं, माइग्रेट होते हैं। फिर बताओगे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयड लोग आते हैं। फिर बताओगे टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। फिर आप बताओगे माइग्रेशन के अंदर दो टाइप की कॉस्ट आती है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। फिर बताओगे आप जो है माइग्रेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे है, बिकॉज देयर बेनिफिट इज मोर देन देयर कॉस्ट, क्योंकि उसका बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज्यादा होता है। दैट्स इट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, इन्फॉर्मेशन। सेकंड होम, एच से क्या था, हेल्थ। ओ से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एम से माइग्रेशन, ठीक है दोस्तों। हम करेंगे दोस्तों ई इज एजुकेशन, ठीक है। ये लास्ट है हमारा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज ई से क्या, एजुकेशन। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वर्ड क्या बताया था मैंने, आई होम, आई से इंफॉर्मेशन, एच से हेल्थ, ओ से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, एम से माइग्रेशन, ई से एजुकेशन, ई से एजुकेशन। ध्यान देना दोस्तों, एजुकेटेड पर्सन की इनकम ज्यादा होती है रादर देन दी अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन की इनकम जो है वो ज्यादा होती है अनएजुकेटेड पर्सन से, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। सबसे पहले लेबर स्किल की बात कर रहे हैं। लेबर की जो स्किल है वो ये कह रहे हैं कि अनएजुकेटेड पर्सन में जो है वो कम होती है और एजुकेटेड पर्सन में स्किल जो है ज्यादा होता है, ठीक है। एजुकेटेड लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। सेकंड क्या आता है, इनकम। फर्स्ट इज लेबर स्किल, दूसरा आता है इनकम। इनकम एजुकेटेड पर्सन की ज्यादा होती है किससे, अनएजुकेटेड पर्सन से। फिर आता है दोस्तों हमारा स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर। ये कह रहे हैं इंडिविजुअल का एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना सेम वैसे होता है जैसे कंपनी का कैपिटल गुड्स के ऊपर। लाइक कंपनी कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा करती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ये किसके लिए होती है, फ्यूचर में इनकम अर्न करने के लिए। ऐसे ही लोग अपने ऊपर खर्चा करते हैं किसके लिए, फ्यूचर में इनकम अर्न करने के लिए। तो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम, ठीक है, अपनी फ्यूचर इनकम को बढ़ाने के लिए जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई एजुकेशन से कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीजेस थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन से क्या होगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो इट एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ। एजुकेटेड पर्सन जो है वो बेटर चॉइस करता है रादर देन दी अनएजुकेटेड पर्सन। तो इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेक प्लेस, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं वो जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। शुरू से एक बारी सबसे पहले लेबर स्किल एजुकेटेड पर्सन में ज्यादा होती है रादर देन दी अनएजुकेटेड पर्सन। सेकंड इज इनकम ज्यादा होती है एजुकेटेड पर्सन की रादर देन दी अनएजुकेटेड पर्सन। फिर बताओगे एजुकेशन स्पेंडिंग करना है सेम वैसे जैसे कंपनी कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा करती है। फिर जो है इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में जिससे उसकी फ्यूचर इनकम बढ़ जाए, ठीक है। और एजुकेशन से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्यों, क्योंकि एजुकेशन से क्या है, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ने से गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और उसके बाद क्या है कि इससे क्या बेटर चॉइस इन लाइफ मिलती है। और लास्ट इज इससे क्या नॉलेज जो है इंक्रीज हो जाती है, मतलब क्या क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की नॉलेज बढ़ जाती है। तो दोस्तों अभी हमने क्या, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज आई होम, आई से इंफॉर्मेशन, एच से हेल्थ, ओ से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एम से माइग्रेशन, ई से एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। साथ साथ में बोलेंगे वीडियो के तो अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी करेंगे प्रॉब्लम्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, ठीक है दोस्तों। ओके।